दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली, जिनका जन्म 25 अगस्त 1954 को हुआ था। आज हम ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। ऊर्जा अर्थात मेरे भीतर वो एनर्जी जो मेरे जीवन के अंदर सभी कार्य करती है। ये ऊर्जा सभी मानव के भीतर में एक जैसी होती है। प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी को कम या अधिक ऊर्जा नहीं दी जाती, मगर व्यक्तिगत नियम के अनुसार मानव अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने स्वयं के अनुसार करता है और उसका प्रयोग सामाजिक नियम के अनुसार जैसा जैसा उसका परिवेश होता है, जैसे जैसे उसके विचार बनते जाते हैं, वो उसका प्रयोग करता है और अधिकतर समय के अंदर वो ऊर्जा जो है वो नष्ट ज़्यादा करता है, उसका उपयोग कम करता है। इस ऊर्जा का उपयोग सामान्य व्यक्ति 4 से 5% करता है और अधिकतम किसी ने इससे डबल 8 से 10% किया है। मगर मानव ने अलग अलग जगह इसका उपयोग कर सामूहिक रूप के अंदर मानव नित्य प्रति प्रगति की ओर जा रहा है। ये ऊर्जा है क्या? ये ऊर्जा जो है, जितने ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा एनर्जी है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ऊर्जा मानव के भीतर में है। अर्थात जिस प्रकार हमारे घर में लाइट होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आकर अपने घर के अंदर उसका कनेक्शन ले लेते हैं, पर उपयोग जो है हम उसका अपने अनुसार करते हैं। कितनी हमें लाइट चाहिए, हम अलग अलग घर के अंदर जितने भी आवश्यकता है, हमारी पंखा है, फ्रिज है, टीवी है और कितना कुछ है, हम उसका उपयोग करते हैं और कोई अधिक करता है और कोई ज़्यादा करता है। अर्थात जितना वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको वो ऊर्जा देता है और अपने उपयोग से करता है। इंडस्ट्री भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसका उपयोग ज़्यादा करती है, एक दुकानदार उसका उपयोग कम करता है। और हमारे भीतर ये ऊर्जा कैसे उजागर हो जाती है? दीदेवार बार बार कहता है कि अपने भीतर की ऊर्जा को उजागर करो और जीवन के अंदर हर वो अपनी चाहत का पूरा करने को सक्षम हो सकते हो। ये हमारे भीतर ऊर्जा कैसे होती है? ये हमारे विचार द्वारा होती है। हम सब ने अपने जीवन में कई बार अनुभव करा है कि हम आराम से जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई ऐसा जानवर जो हमें काटने के लिए आता है, तो भीतर हम एकदम भागना आरंभ कर देते हैं। अर्थात वो ऊर्जा कहाँ थी? वो भीतर नहीं थी। उस ऊर्जा के विचार ने प्रकृति की ऊर्जा को अट्रैक्ट किया और हमारे भीतर वो ऊर्जा एकदम कनेक्ट होने से बन गई। युद्ध के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे को कोई व्यक्ति विशेष किसी हथियार से मारना चाहता है, तो हमारे हाथों में ऊर्जा कैसे आ जाती है? वो प्रकृति, जैसे ही हम उस ऊर्जा को लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं उस विचार के रूप के अंदर, तो प्रकृति से हमें उसी समय ऊर्जा मिल जाती है। और जैसे ही वो समाप्त कर देते हैं हम, जैसे वो जानवर चला गया या व्यक्ति विशेष चला गया, तो हम साधारण होते हैं और ऊर्जा वहीं लगता है कि हमें कहाँ से आई है और अब क्यों नहीं है। अर्थात हमने स्विच ऑफ कर दिया। यही कारण है कि मानव ने दिन प्रतिदिन जिस किसी ने भी अपनी ऊर्जा को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप के अंदर प्रकृति से अपनी ऊर्जा का स्विच ऑन करा विचार के रूप के अंदर, तो उसने प्रगति करी। और ये दीदेवार 2 तरीके की इसका ऊर्जा का प्रयोग करता है, एक आध्यात्मिक रूप के अंदर, एक संसारिक रूप के अंदर। संसारिक रूप के अंदर ऊर्जा हमको दिखाई दे देती है क्योंकि हम उसे प्रयोग करते हैं, और संसारिक रूप की ऊर्जा के अंदर जो भी मानव ने प्रगति करी है उसमें किसी भी मानव का आपसी मतभेद नहीं है, क्योंकि उसे उस ऊर्जा को प्रयोग करने का नियम मालूम है। क्योंकि मानव द्वारा ही बनाया अनुसंधान, वो जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक नियम है, इसलिए कहीं पर भी मतभेद नहीं है। मगर भीतर की ऊर्जा के अंदर आप ध्यान रूप के अंदर श्वास के साथ
आप अपनी ऊर्जा को सहज और सरल कर कर अपने जीवन को बड़ी से बड़ी समस्या के अंदर भी कैसे सहज और शांत रख सकते हैं। ये भीतर की ऊर्जा, हम बाहर से उस शांति की ऊर्जा का अट्रैक्ट करके सरलता से उस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सहज करते हैं, और सहज होते ही हमें उसके समाधान के लिए हमारे भीतर विचार आरंभ हो जाते हैं और हम उसका समाधान कर रहे हैं। यही चीज़ समन्वय करते हुए यही ऊर्जा है। जब भीतर के अंदर हम सहज की ऊर्जा लेंगे तो प्रकृति से हमें सहज की मिलती है, और बाहर के लिए जब हम अपने ऊपर करते हैं और हम अधिकतर ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, किस लिए कि किसी से ईर्ष्या करने के लिए, किसी का द्वेष करने के लिए, अर्थात दूसरे के साथ प्रमाण लेने के लिए भी हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। दीदेवार ये कहता है कि स्वयं से ईमानदारी करो और अपनी ऊर्जा को संभालें, और उस ऊर्जा का वेस्ट ना करना ही हमारी ऊर्जा है, उस पुत्रत्व है। और जो व्यक्ति विशेष इस ऊर्जा को संभाल कर सही प्रयोग करेगा, वो 4% करे, 5% करे, 8% करे, 10% करे, हर व्यक्ति विशेष की स्वयं है। और मगर बाहरी ऊर्जा जो है एक समान रूप से अलग अलग व्यक्तियों का संगठित रूप से पूरा मानव जगत इसका प्रयोग कर सकता है, मगर भीतर की ऊर्जा को स्वयं व्यक्ति को स्वयं ही करनी होती है, और उसका प्रयोग भी को स्वयं ही के लिए होता है, दूसरे के जीवन के लिए नहीं हो सकता। इसको जो समझ लेगा और अपनी ऊर्जा को संभाल कर सही प्रयोग करेगा, दीदेवार इसकी क्रिया को भी सिखाता है। जहाँ मेरा शरीर है वहाँ मेरे श्वास होते हैं, वहाँ मेरे श्वास है वहाँ मेरे विचार हो जाए, तो ऊर्जा प्रज्वलित हो जाती है सहज रूप के अंदर, और उसके अंदर हम हर वो चीज़ भीतर से और बाहर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो इसको समझेगा अपने जीवन के अंदर सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।